जो दिन एक साधारण पूल डे होना चाहिए था, वह कभी सच में साधारण था ही नहीं। छत पर बना स्विमिंग पूल बाहर से शांत लग रहा था। धूप नीले पानी पर चमक रही थी और बच्चों की हंसी हवा में घुली हुई थी। मिकी और लुइस पानी में खेल रहे थे, छींटें उड़ाते, एक दूसरे के पीछे भागते हुए। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे एक ऐसी दुनिया के बीच खड़े हैं जहां भरोसे की कीमत खून से चुकाई जाती है। दवीना उन्हें दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। आग की घटना के बाद से ही कुछ गलत सा महसूस हो रहा था। जांच में साफ हो चुका था, यह कोई हादसा नहीं था। यह अंदर का काम था, कोई अपना, कोई भरोसेमंद। और यही एहसास उसे अपने अतीत की याद दिला रहा था, दर्दनाक और डरावनी यादें। उसकी अपनी फैमिली के साथ जो हुआ था, वैसा ही कुछ। वही आग, वही साजिश, और शायद वही लोग। पास ही निको आराम से बैठा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर हलचल पर नजर रखे हुए थीं। बॉस आजवल के साथ बाहर था, सूक्ष्म और खामोश तरीके से जानकारी जुटाने के लिए। निको को इसलिए यहीं छोड़ा गया था क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफी थी। वह डर था। दवीना के मन में शक और गहरा हो गया। यह सब वैसा ही लग रहा था जैसा उसके अतीत में हुआ था। क्या एंजेलिनी परिवार फिर से उसी आग की वजह बन रहा था? तभी आना उसके पास आई और विनम्रता से सूट की चाबी मांगी। उसका बहाना साधारण था, लेकिन दवीना का दिल मानने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने चाबी दे दी और उसी पल उसे पछतावा हुआ। अंदर से एक आवाज चीख रही थी, खतरा। दवीना पूल छोड़कर अंदर की ओर गई। गलियारे असहज रूप से शांत थे, बहुत ज्यादा शांत। तभी उसे समझ आया, आना रास्ता नहीं भूली थी। वह वहीं गई थी जहां उसे जाना था। सूट के अंदर दवीना ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जमीन पर पड़ा एक छोटा सा डिवाइस सब कुछ बयां कर रहा था। सस्ता था, साधारण था, लेकिन खतरनाक। वह एक सुनने वाला उपकरण था। निको तुरंत पहुंच गया। उसने आवाज नहीं उठाई, धमकी नहीं दी, उसने बस देखा। और वही काफी था। कुछ ही मिनटों में कई और डिवाइस सामने आ गए। स्मोक अलार्म में, दीवार के सॉकेट में, यहां तक कि अलार्म क्लॉक के अंदर भी। किसी ने एक बच्चे के कमरे में जासूसी की थी। यह सीमा पार करने जैसा था। आना जल्दी टूट गई। वह कोई मास्टरमाइंड नहीं थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह असल में किसके लिए काम कर रही है। उसे बस आदेश मिले थे, पैसे मिले थे, और उसने मान लिया था। निको उसे बिना हिंसा के ले गया। उसे जरूरत ही नहीं थी, डर अपने आप काम कर रहा था। जब दवीना वापस छत पर पहुंची, बच्चे अब भी हंस रहे थे, अब भी सुरक्षित थे, अब भी अनजान। खतरा टल चुका था, लेकिन सच अब सामने आ चुका था, और वह और भी भयानक था। आदेश एंजेलिनी परिवार के किसी दुश्मन से नहीं आए थे। वे आए थे लुइस की मां से, मैडम लावीन। वही औरत जो पूल के पास मुस्कुरा रही थी, वही जिसने कहा था कि उसका पति एक डेंटिस्ट है। असलियत यह थी, वह फ्रेंच माफिया की सरगना थी। उसका परिवार बच्चों के जरिए एंजेलिनी परिवार में घुस चुका था, भरोसे के जरिए, मासूमियत के पीछे छुपकर। जब मैडम लावीन खुद सामने आई, शांत, निडर और बेझिझक, तब यह साफ हो गया कि यह कोई गलतफहमी नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। आग, जासूसी, झूठ, सब कुछ एक परीक्षा थी। और अब एंजेलिनी परिवार एक ऐसे खेल में फंस चुका था जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। खेल शुरू हो चुका था, और मिकी हंसता हुआ, खेलता हुआ, अनजान, उस खेल के बिल्कुल बीच में खड़ा था।